तो गाइस मैं हूँ सत्यम और आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। 14 अगस्त साल 1947 वह तारीख है जो भारतीय इतिहास में काले दिन के तौर पर याद की जाती है। 77 साल गुजर जाने के बाद भी यह दिन किसी भी भारतीय को भूलना नामुमकिन सा है। इस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे। कहने को तो यह केवल जमीन का बंटवारा था, बट इस बंटवारे का इतना भयंकर परिणाम होगा यह शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 14 अगस्त 1947 के दिन ही दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ था। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी जमीन जायदाद को छोड़कर भागना पड़ा था। लाखों लोगों की जान गई थी, हजारों परिवार बर्बाद हो गए थे। अब तक आप शायद समझ चुके होंगे हम भारत से पाकिस्तान के अलग होने की बात कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, बट क्या आपको पता है आखिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया गया और किस लिए? आखिर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? भारत को आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी। इस बार पूरा देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। बट अब सवाल ये है कि आखिर आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? अगर आप यह सभी जानना चाहते हो तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के एंड तक। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, इसको जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा इसलिए किया गया बिकॉज उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक असहमति बढ़ गई थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य नेताओं ने शुरुआत में अस्वीकार किया था। बट जब यह विवाद अधिक गंभीर हो गया और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने एक समाधान के रूप में बंटवारे की योजना बनाई। भारत के बंटवारे की आधिकारिक तारीख 14 से 15 अगस्त 1947 की रात थी, जब भारतीय उपमहाद्वीप को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित किया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान को पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बांटा गया था, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया। लेकिन एक बात आपको पता है, महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध किया था। जी हाँ गाइस, और इसे आधिकारिक कूटनीति मानते हुए इससे जुड़ी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने विभाजन के मानवीय और सामाजिक प्रभावों की आलोचना की और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकताओं पर बल दिया। इनका छोटी सी कहानी अगली पॉइंट में बताऊंगा। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों किया गया, और वही बात रहे स्वतंत्रता दिवस आखिर 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, बट उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारा का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी देने की घोषणा कर दी गई। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था, तो माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे। इसीलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आजादी के लिए चुना था। 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी आजादी के कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे। जी हाँ गाइस, आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था। बट पत्र के जवाब में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो कैसे आजादी के जश्न में शामिल नहीं हो सकते हैं। अपने पत्र में उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी खुशी ना मनाएं। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीच भी है। मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह था स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के पूरी रहस्य आखिर क्या हुआ था उस दिन। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।